राधे राधे दोस्तों। तो आइए हम आकाश चोपड़ा के साथ जानते हैं लखनऊ की रिटेंशन लिस्ट और देखते हैं कौन कौन इस साल रिलीज हो रहा है। मुझे लगा ये बड़ा अप्रोप्रिएट है, इट्स पोएटिकली राइट टू एक्चुअली पुट दीज टू टीम्स टुगेदर। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ अगर मैं देखता हूं तो छोड़ने के लिए बहुत लोग हैं। और लेट मी जस्ट गो थ्रू माय नोट्स। इनके पास जो टीम थी इसके अंदर इनके पास सबसे महंगा खिलाड़ी इनके पास था 27 करोड़ में ऋषभ पंत। तो वहीं से शुरू करते हैं कि ऋषभ पंत को छोड़ना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं, ऋषभ पंत को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। 27 करोड़ रुपए आप सिर्फ एक सीजन के लिए खर्च नहीं करते हैं। आखिरी मैच में 100 भी बनाया था, समर सॉल्ट भी लगाया था। ही इज अ डायनामाइट। तो मैं तो कहूंगा भैया इनको अपने पास रखो, इनको कप्तान बना के ही रखो, इस को बनाओ लखनऊ का नवाब और इनके इर्द गिर्द अपनी पूरी रणनीति तैयार कीजिए। तो ऋषभ पंत टू स्टे इज व्हाट आई एम सेइंग। वहां 27 करोड़ रुपए आपको खाली करने की आवश्यकता नहीं है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। क्योंकि अगर आप मान लो 50 करोड़ के साथ चले भी गए ऑक्शन के अंदर, तो ऐसे कौन से खिलाड़ी आ जाएंगे जिनको खरीद के आप कोई झंडे गाड़ लोगे। और अगर ऋषभ पंत को आप वापस खरीदने के मन में हो, मतलब अगर आपको लगा कि हम वापस खरीद लेंगे, हम पैसे बचा लेंगे, सर 2 4 5 करोड़ रुपए बचा के टीम नहीं बन पाती है। टीम के लिए कप्तान का स्थायी होना, लंबे समय तक कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी रहना जरूरी होता है। सो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एलएसजी कि ऋषभ पंत वहां पे बने रहेंगे। पर छोड़ने के लिए लोग, जो सवाल अब आएगा वो है मयंक यादव। अब मयंक यादव को छोड़ा जाए या रखा जाए। अब 11 करोड़ में खिलाड़ी बहुत कमाल का है, खेलता तो सीधा प्लेयर ऑफ द मैच बन जाता है। ही इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। पर सच बात यह भी है कि पिछले 2 साल में 4 ही मैच खेला है यार। खेलता है, प्लेयर ऑफ द मैच बनता है, इंजर्ड हो जाता है, फिर इंजर्ड हो जाता है। तो अगर आप एक पूरा सीजन नहीं खेल पा रहे हैं तो क्या 11 करोड़ रुपए आपकी वर्थ है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। मतलब खिलाड़ी बहुत तगड़ा है, क्या इनको रिलीज करके आप वापस खरीद सकते हैं? एंड आई एम थिंकिंग फॉर अ सिंपल रीजन कि इनको चाहिए होंगे। अभी इनके पास ओवरसीज फास्ट बॉलर है ही नहीं। और इनके पास जो डोमेस्टिक भी जो सारी ऑल इंडिया मेड इन इंडिया बॉलिंग अटैक था उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इनके पास मार्करम, मार्श और पूरन के रूप में 3 ओवरसीज बैटर्स, वो तो हिलने नहीं वाले हैं। अब एक ओवरसीज आपको बॉलर चाहिए जो बॉलर हो कमाल का। तो उस कमाल के बॉलर के लिए हो सकता है आपको पैसे चाहिए होंगे। सो आई एम थिंकिंग क्या मयंक यादव को आप जाने दें, फिर मन करे तो वापस ले लेना, देख लेना, पर उनको आप जाने दें। दूसरा सवाल आएगा रवि बिश्नोई का। 11 करोड़ रुपए, मैं सोच रहा हूं छोटा ऑक्शन। रवि बिश्नोई प्रूवन T20 मैच विनर है। बहुत लंबे समय तक मतलब वो T20 रैंकिंग्स में भी बहुत ऊपर रहे। ही इज ऑल्सो विकेट टेकर। हालांकि पिछला साल अच्छा नहीं रहा, देयर इज नो डाउट कि ऐसा नहीं कि पिछले 2 साल में आग लगा के आ रहे हैं। पर रवि बिश्नोई अगर कहीं ऑक्शन में जाते हैं, क्या 11 करोड़ मिलेंगे? छोटा ऑक्शन है, इन्फ्लेटेड प्राइसेस मिलते हैं, सप्लाई डिमांड की वो लोचा फंस जाता है। तो कहूँगा छोड़ दे यार, रवि बिश्नोई को रख लो अपने पास। आई मीन थोड़े से एक्सपेंसिव मुझे लग रहे हैं, पर रख लो, क्योंकि हो सकता है कि लेने देने पड़ जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि छोटा ऑप्शन है, इसमें कोई आरटीएम वारटीएम आपके पास नहीं आने वाला है। तो ऐसे में भैया किसी को छोड़ रहे हो तो फिर रिस्क पे छोड़ रहे हो कि यू मे नॉट गेट हिम बैक एट ऑल। तो मैं कहूंगा इनको रोक लो। आवेश खान 9.75 करोड़, रोक लो। रोक लो, महंगे हैं पर रोक लो। यू नीड इंडियन फास्ट बॉलर्स। आपके पास पिछली बार भी चोट के चलते काफी दिक्कत हुई थी। तो मैं कहूंगा इनको रोक लो, इनको अपनी टीम में आप बनाए रखिए। प्लीज डू नॉट लेट हिम गो। आकाशदीप 8 करोड़, छोड़ दो। यहां मैं कहूंगा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सी आवेश खान को हमने रोक लिया, हमने रवि बिश्नोई को रोक लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मोहसिन खान भी हैं। एट से मत जाने दो इनको, मतलब इनको इनको आकाशदीप को जाने दो। आकाशदीप क्योंकि 8 करोड़ में ना वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा नहीं कर रहे हैं, अनलेस समथिंग हैज चेंज्ड इन हिज बॉलिंग स्टाइल। अगर तो वैसा कुछ बदला है तो 8 करोड़ रुपए इज वर्थ इट। पर 8 करोड़ रुपीज फॉर आकाशदीप, 11 करोड़ फॉर मयंक यादव, ये 20 करोड़ तो यही हो गया आपके पास खड़े खड़े, 19 करोड़ रुपए यार। तो मैं कहूंगा इनको जाने दीजिए आप। डेविड मिलर 7.5 करोड़ था। अच्छा, टफ वन अगेन। हालांकि इनकी जो टीम का कॉम्पोजिशन है उसमें डेविड मिलर की जगह बनती ही नहीं है। क्योंकि आप एक चौथा इंडियन नहीं, आप एक ओवरसीज फास्ट बॉलर जरूर खिलाना चाहते हैं। पर इन द लैक एब्सेंस ऑफ अ गुड ओवरसीज बॉलर कई बार आप डेविड मिलर को खिला लेते हैं। हालांकि वहां पे बैटिंग करने के लिए इनके पास अब्दुल समद भी है, इनके पास शहबाज भी है, इनके पास आयुष बदोनी भी है। तो ऐसा नहीं कि बैटिंग में दमखम नहीं है, कि नीचे तक बैटिंग नहीं है इनके पास। लेकिन डेविड मिलर 7.5 करोड़, बहुत सप्लाई डिमांड का लोचा रहता है। तो पहले मुझे लग रहा था डेविड मिलर को जाने दो, पर मैं कह रहा हूँ रोक लो, डेविड मिलर को रोक लो, आकाशदीप को जाने देना। मोहसिन खान 4 करोड़, मैं कहूंगा रोक लो। 4 करोड़ में मोहसिन खान है, फीस फिट। अगेन सेम कैटेगरी में है अगर आप मयंक यादव के साथ देखें। पर 4 करोड़ का है यार, 4 करोड़ का है, रोक लो। अगर फिटनेस का ठीक ठाक सा लग रहा है माहौल, तो ये बंदा जो है वो आपको 6 मैच भी दे जाए अगर, सो ही इज वर्थ द इन्वेस्टमेंट, इज व्हाट आई फील। इसके पास एक्स्ट्रा पेस है, एक्स्ट्रा बाउंस, पेस नहीं एक्स्ट्रा बाउंस है, लेफ्ट आर्मर है, बड़ा मैदान है यहाँ इकाना स्टेडियम, तो मे बी यू माइट वांट टू हैव हिम। तो बहुत सारे पैसे आपके रिलीज हो जाते हैं। फिर भी अगर आप डेविड मिलर को भी रोक लेते हैं, आप रवि बिश्नोई को भी रोक लेते हैं, तो फिर भी आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। क्योंकि 11 मयंक के आकाशदीप के 8 हो गए, नियरली 20 करोड़ रुपए, 19 करोड़ रुपए। उसके बाद हिम्मत सिंह के 30 हैं,
चौधरी साहब के 30 हैं। आई मीन फिर भी काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। शार्दुल ठाकुर रोकना रोको, जाने देना जाने दो, मतलब जो आपको ठीक लगे आप उनके साथ वो काम भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव करना चाहिए। मतलब आकाशदीप, डेविड मिलर, आवेश खान, मोहसिन खान, नहीं सबको छोड़ दोगे तो फिर टीम बनाना मुश्किल हो जाएगा। छोटा ऑप्शन है, इसमें उतने सारे आपके पास सब प्लेयर अवेलेबिलिटी शायद ना मिले, तो ट्रेड केयरफुली। इनको चाहिए क्या होगा, इनको एक ओवरसीज के 2-3 तगड़े प्लेयर चाहिए। दो मतलब एक तो बॉलर चाहिए इनको ओवरसीज का तगड़ा, इनके पास विलो रूक जरूर है। मैं तो कह रहा हूं विलो रूक को छोड़ने का मन करे छोड़ देना, इट्स ओके, क्योंकि ही इज नॉट योर T20 गन बॉलर। हालांकि है सिर्फ 3 करोड़ रुपए का, पर विलो रूक को भी आप छोड़ सकते हो। आपको मन कर रहा है विलो रूक को छोड़ना, छोड़ दो। तो विलो रूक को भी छोड़ दो, आकाशदीप को भी छोड़ दो, मयंक यादव को भी छोड़ दो, तो हो गए आपके 22-23 करोड़ रुपए तैयार। प्लस 4-5 करोड़ और मिलेंगे, 30 करोड़ से ऑक्शन में घुसो और उसके बाद जाके तैयार करो एक लोअर ऑर्डर बैटर ले लो। एक आपको स्पिनर चाहिए, प्लीज ले लो, क्योंकि स्पिनर आपकी रवि बिश्नोई, सिर्फ रवि बिश्नोई और दिग्वेश टाटी से काम नहीं चलेगा। शहबाज को आप खिलाते नहीं थे। फास्ट बॉलिंग में मेड इन इंडिया फास्ट बॉलिंग इज नॉट गुड इनफ, यू नीड मोर बॉलर्स, क्योंकि मेड इन इंडिया अगर गेंदबाजी इकट्ठी होती तो उसके अंदर आपके पास वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो भुवनेश्वर कुमार, या जसप्रीत बुमराह, या मोहम्मद सिराज, या फिर खलील अहमद, या फिर मोहम्मद शामी, या फिर हर्षल पटेल। आई मीन इनमें से कोई बॉलर नहीं आपके पास यार। तो आई मीन अभी मैं तो सोच रहा हूं कोई नाम, अर्शदीप सिंह, अगर इन नामों में से आपके पास कोई नाम नहीं है तो मेड इन इंडिया आपकी फास्ट बॉलिंग या बॉलिंग अटैक नहीं हो सकती है सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो यू नीड टू गेट दैट थिंग राइट कि मेड इन इंडिया बॉलिंग नहीं चल पाएगी, यू नीड सम ओवरसीज रिक्रूट्स हियर, दैट्स व्हाट आई फील। आपको लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोनों टीम्स के साथ आप क्या करना चाहेंगे? डू यू वांट आरसीबी टू रिलीज दो नाम मैंने, लियाम लिविंगस्टन एंड रसिक सलामदार, और एलएसडी के जो मैंने बहुत सारे नाम लिए छोड़ने के लिए, छोड़े या रखें? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन आप ही का है। बट और हाँ, पीकेएल आपने देख ली थी, ये सारी कहाँ देखी? जियो हॉटस्टार पे देखी। पटना पायरेट्स अभी भी देखे जाए तो इस पीकेएल के इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अब अपना टेस्ट मैच शुरू होने वाले हैं साउथ अफ्रीका वाले, विच आई विल बी कमेंटेटिंग ऑन एज वेल। और आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल। दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली का ब्लॉग चाहिए तो बता दो। वैसे बनाने का मेरा मन नहीं है, ये टूरिज्म के लिए नहीं जा रहा हूँ, पर अगर आपका मन कर रहा है कुछ बना के डालो सर, तो बता देना, डाल देंगे। अपन का क्या है, डाल देंगे यार, व्हाट डू यू थिंक, कर लेंगे, हो जाए।